गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइट पढ़ रहे हैं। चैप्टर 16 में आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई के बारे में बात करनी है। तो बेटा आपको पता है कि जो आई है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और जो भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट है, थिंग है, उनको देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत होती है। लाइट भी चाहिए, लाइट के साथ साथ आँखें भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती हैं। तो टॉपिक है 16.7 व्हाट इज इनसाइड और आइज। इसमें अपन आइज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स और आइज। हमें वही ऑब्जेक्ट दिखते हैं जिससे लाइट आती है और अपनी आंखों में एंटर करती है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। द आई हैज ए रफली स्पेरिकल शेप। जो आई की जो शेप होती है वो रफली स्पेरिकल होती है, मतलब बाहर से तो अपने को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ये पूरी गोल होती है बेटा, रफली स्पेरिकल शेप टाइप की होती है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। आंखों का जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी जो कोट है वो वाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और ये आंखों को प्रोटेक्ट करती है, और इसको कॉर्निया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इट इज टफ so that it can protect the interior of the eye from accident. It is transparent front part is called cornea. जो वाइट कलर का जो दिखता है सामने से, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्निया। ये देखिए फिगर नंबर 16.14, इसमें आपको आइज की शेप दिखा रखी है जो क्या है? रफली स्पेरिकल, और इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको अपन कहते हैं बेटा कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे का जो पार्ट होता है, जो सर्कुलर रिंग टाइप का, डार्क सर्कुलर रिंग टाइप का, उसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं बेटा प्यूपिल, और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। प्यूपिल के जो डायामीटर है इसको बड़ा या छोटा करना वो किससे कंट्रोल होता है बेटा? आइरिस से। द आइरिस दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। जो आइरिस है ये अलग अलग कलर के होते हैं, किसी की ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का ब्लैक होता है। अगर किसी की आंखों का कलर ग्रीन है तो अपन कह सकते हैं कि उसकी आइरिस का कलर ग्रीन है। तो व्हेन वी से दैट ए पर्सन हैज ए ग्रीन आइज, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आइज। तो आइरिस क्या काम करता है बेटा? कि कितने अमाउंट की लाइट आंखों के अंदर एंटर होनी चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज ए लेंस। प्यूपिल के पीछे एक लेंस लगा होता है जो बीच में से मोटा होता है, थिकर, बीच में से मोटा होता है। तो ऐसा लेंस बताओ जो बीच में से मोटा होता है, इस तरह के लेंस का क्या नाम है? आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा शायद। ये दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो आपको बताना है कि आंखों में जो लेंस होता है उस लेंस का क्या नाम है, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर। तो ये लेंस क्या करता है बेटा? जब जैसी लेंस पे लाइट गिरती है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो गिरती है, तो ये लेंस पूरी की पूरी लाइट को पीछे के हिस्से पे फोकस कर देता है। आंखों का जो पीछे का हिस्सा है, जो लेयर है, उस पर फोकस कर देता है। उस लेयर का नाम है बेटा रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। वहाँ पे ही बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, वहाँ पे ही ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना पे ये लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, लाइट को क्या कर देता है? फोकस कर देता है। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आइज ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। द रेटिना कंटेन्स several nervous cells. Sensation felt by the nervous cell are then transmitted to the brain through the optic nerve. और बेटा जो सेंसेशन है, जो भी वहाँ पे इमेज बनती है, वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो सेल्स होती हैं
वो क्या करती है बेटा, जो भी इमेज बनती है रेटिना पर उसका सिग्नल किसको देती है, ब्रेन को देती है। ठीक है, तो ये अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी है। इस स्ट्रक्चर में अपन ने जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, उनको डिटेल में जानेंगे और उसकी वर्किंग को समझेंगे। थैंक यू।